हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन वैली डिजिटल क्लासेस। तो आज हम जो 12th क्लास है इसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस। नाउ लुक हियर, मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाई है। इसमें वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ टू चार्जेस। One is here, that is minus q, and second charge is here, that is plus q. For dipole, two charges must be equal and opposite, then it is called dipole. If we have minus q, then it is plus q. We can call this dipole. जैसे we have HCl, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो जो बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स क्लोरीन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो जितना चार्ज इसमें डेवलप हो गया क्लोरीन पे उतना ही इस पे चार्ज है, तो वहाँ पर भी ये डाइपोल बन गया। एक्चुअली दिस इज़ द परमानेंट डाइपोल। दूसरा होता है टेम्परेरी डाइपोल, जो जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं वो डाइपोल बनता है। फिलहाल इस वक्त मेरा ये टॉपिक नहीं है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक डाइपोल मैंने लिया, इसमें है वो है माइनस क्यू, वो है प्लस क्यू। तो इनके बीच जो डिस्टेंस हैं 2a मैंने रखा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ, और ये डाइपोल का यहाँ पर सेंटर है। तो जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, जो यहाँ पर मैंने लिखा, ये डाइपोल मूवमेंट है। तो व्हेन देयर इज अ डाइपोल वी हैव डाइपोल मूवमेंट एंड इट इज़ डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। जो हमारा पी वेक्टर है, जब हम फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट लिखते हैं वी राइट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। लेकिन जब हम केमिस्ट्री में लिखते हैं ना डाइपोल, अगर मुझे कोई डाइपोल दिखाना है केमिस्ट्री में, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। केमिस्ट्री में जब हम डाइपोल मूवमेंट दिखाते हैं हम इस तरह से पुट करते हैं एरो, और एरो वहाँ से पॉइंट करते हैं जहाँ से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, फ्रॉम प्लस टू माइनस। लेकिन जब हम फिजिक्स में दिखाते हैं डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम माइनस टू प्लस। तो केमिस्ट्री में जब हम 11th क्लास में डाइपोल मूवमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, तो हम एरो को दिखाते हैं फ्रॉम प्लस टू माइनस टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल ये कन्वेंशन है। तो जब हम फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट दिखाते हैं हम इसको बीच में दिखाते हैं फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, इसलिए मैंने एरो इस साइड में कंप्लीट किया। तो ये हमारा डाइपोल मूवमेंट पी है। जब भी व्हेन देयर इज अ डाइपोल देयर इज डाइपोल मूवमेंट पी, और वहाँ पर एक एंगल मैंने बनाया। ये जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैंने डाइपोल को प्लेस किया। यह हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, और जो वहाँ एंगल हमने लिया दैट इज़ द थीटा। तो थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट पी एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और यहाँ पर डाइपोल की एक्सीज हैं, हम इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, ये डाइपोल की एक्सीज हैं, इसके अराउंड ये डाइपोल रोटेट कर सकता है। डाइपोल कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सीज जो पासिंग थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर डाइपोल को हमने बोर्ड पे लिया, ये जो एक्सीज हैं इट पासेस थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसी के अराउंड डाइपोल की रोटेशन होती है। जब हम इसको फील्ड में रखते हैं, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर एक एंगल बन रहा है, डाइपोल की रोटेशन होती है। तो एक्चुअली इस पर टॉर्क एक्ट होता है, टॉर्क से इसमें रोटेशन होती है, और टॉर्क का जो टेंडेंसी होता है डाइपोल को स्विंग करेगा, मूव करेगा अलोंग द फील्ड, जो हमारा फील्ड इस डायरेक्शन में है। टॉर्क इसलिए इस पे एक्ट होता है ताकि जो हमारा डाइपोल है ये अलाइन हो जाएगा जहाँ से फील्ड होगा, क्योंकि इस ओरिएंटेशन में इसमें एनर्जी सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब यही आज हमारा टॉपिक है जिसमें हमें टॉर्क की एक एक्सप्रेशन निकालती है। यहाँ पर हमारे पास है प्लस चार्ज और देयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई से इस प्लस क्यू पे फोर्स एक्सर्ट होगा, वो मैंने यहाँ से दिखाया F1। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर F1 है वेक्टर फॉर्म में, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है F1 इट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ख़ास बात इस फोर्स में है
ये हमारा जो फोर्स है इट इज़ अलोंग द फील्ड, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स उसी डायरेक्शन में है। तो जो प्लस चार्ज होता है इस पे फोर्स एग्जर्ट होता है जहाँ से फील्ड है, क्योंकि हमारा फील्ड है राइट में, फोर्स इसी डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर हमारा चार्ज यहाँ पर है माइनस क्यू, इस पे फोर्स यहाँ से एग्जर्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड माइनस क्यू इंटू ई। तो माइनस यहाँ पर दिखा रहा है ये फोर्स है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द वेक्टर, एफ इज द वेक्टर। तो यहाँ पर माइनस मीन जो आपका फोर्स है ये ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि अगर हम इस तरह लिखेंगे, जो प्लस चार्ज है अगर हम इस पे फोर्स निकालेंगे ये टुवर्ड्स राइट है अलोंग द फील्ड, Q इंटू ई, ये फोर्स है प्लस चार्ज पे, यहां से प्लस चार्ज है, इट इज अलोंग द फील्ड। अगर हम अब इस माइनस पे फोर्स देखेंगे F2, इट इज माइनस Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट एवरी पॉइंट, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ए पे है सेम इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, रिजल्ट F1 F2 के बराबर है, लेकिन डिफरेंस साइन में है, यह है टुवर्ड्स राइट और यह है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर हम इनका नेट निकालेंगे, इफ वी टेक नेट F नेट, इस तरह हमारा F नेट आएगा तो इट्स F1 प्लस F2। तो F1 हमारा है QE, F2 हमारा है माइनस QE। तो हम इनको ऐड करेंगे, रिजल्ट आएगा 0। तो ये हमारा जो पहला जो यहाँ पर डिडक्शन है, जब हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो इसमें नेट फोर्स 0 होता है फॉर एनी ओरिएंटेशन, चाहे किसी भी ओरिएंटेशन में होगा। इफ़ वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस क्यू एक्सपीरियंस फोर्स अलोंग द फील्ड, minus q experience force opposite to the field. Both the forces have same magnitude. One force is plus QE, other force is minus QE. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि वेक्टर एडिशन निकालेंगे, इट इज़ F1 प्लस F2। ये हमारा एक वेक्टर है, यहाँ पर दूसरा वेक्टर है, तो F1 वेक्टर हमारा है QE, F2 इज माइनस QE। मैंने इनको ऐड किया तो रिजल्ट आपका 0 बन रहा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में व्हेन वी प्लेस द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन अब इन दो फोर्सेस में एक खास बात है, देखो जो हमारा F1 है, ये F1 है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा यहाँ से, ये इसकी लाइन है, जो ये डैशड लाइन है, ये जो हमारा फोर्स F1 है ये इसी की लाइन है। मोर प्रिसाइसली इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F1। ये लाइन ऑफ एक्शन है F1 की, हमारा जो F1 है इस लाइन पे है। इसी तरह अगर हम F2 देखेंगे वो इस लाइन पे है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये F2 की लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है। जो ये डैशड लाइन है ये F1 की लाइन है। इनके बीच जो डिस्टेंस है, इनके बीच ये डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर टेकिंग, यहाँ से ये डिस्टेंस आएगा या यहाँ से ये डिस्टेंस आएगा। इफ दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट K, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये F1 की लाइन है, यहाँ से F2 की लाइन है, इनके बीच ये डिस्टेंस बन रहा है A की। जो ये डिस्टेंस है वी कॉल दैट मूवमेंट आर्म, इसको कहते हैं मूवमेंट आर्म। तो अगर ऐसे कभी कंडीशन होंगे, वी हैव टू इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। वन फोर्स F1 हैव लाइन ऑफ एक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, other force F2 have line of action towards right. Both forces have same magnitude. They have different lines of action. They form a couple. In this condition, जो हमारे दो forces हैं, एक है F1, दूसरा है F2, they form a couple. Couple का होता है effect, couple produces turning effect. जो ये couple act होगा ना इस पे, उससे turning effect होगा, यानी कि डाइपोल में रोटेशन होगी। अगर हमारा डाइपोल इमेजिन करेंगे एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड डाइपोल की रोटेशन होगी, यानी कि रोटेशन इसका इस तरह होगा, जो हम भी देखेंगे। जो प्लस चार्ज है ये इस तरह घूम जाएगा और जो माइनस चार्ज है ये यहां से घूम जाएगा, इस तरह घूम जाएगा। तो जो ये F1 है और जो ये F2 हैं, दे फॉर्म कपल। कपल से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम टॉर्क कहते हैं। तो इस F1 और F2 से इस पे टॉर्क एग्जर्ट होगा, टॉर्क से रिजल्ट होगा इस डाइपोल की रोटेशन होगी।
जो हमारा डाइपोल है ये रोटेट करेगा, तो इसकी टेंडेंसी होती है टू कम अलोंग द फील्ड, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस प्लस क्यू की रोटेशन यहाँ से होगी, माइनस क्यू यहाँ से रोटेट करेगा, रिजल्ट होगा ये घूम जाएगा डाइपोल, डाइपोल जो है घूम जाएगा। तो अगर मैं टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। जब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स है क्यू ई, F2 का मैग्नीट्यूड क्यू ई है, F1 का मैग्नीट्यूड क्यू ई है, साइन में फ़र्क है। तो टॉर्क जब हम लिखते हैं डाइपोल का मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, दो फोर्सेस का जो मूवमेंट आर्म हम इकट्ठे लेते हैं दैट इज ए के इनटू ए के। तो जो कपल होता है जिसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वी हैव टू इक्वल फोर्सेस, they have same magnitude, they have different lines of action, they form couple। और उस कपल का अगर हम टॉर्क निकालेंगे, रोटेशन इफेक्ट, वो हम इस तरह लिखते हैं टॉर्क टाउ होता है ईदर फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। ईदर फोर्स उसका मैग्नीट्यूड मैंने लिया, मूवमेंट आर्म हमारा ए के है, ए के इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन। अगर ये एक लाइन है लाइन ऑफ एक्शन, ये दूसरा लाइन है, इनके बीच ये डिस्टेंस बन रहा है ए के। तो टॉर्क हमारा टाउ है, इट इज फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, फोर्स का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है क्यू ई इनटू मूवमेंट आर्म। अगर मैं इसको नंबर फर्स्ट रखूँगा, हाँ देखो इससे पहले जो हमने एक चीज़ में थोड़ा सा वहाँ स्किप किया मैंने, जब हमने इस पे नेट फोर्स निकाला, हमने पहले इस पे फोर्स निकाला, फिर हमने इस पे फोर्स निकाला। जो F1 है इट इज़ टुवर्ड्स राइट, जो F2 है इट इज़ टुवर्ड्स लेफ्ट, रिजल्ट हुआ नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 मीन्स जो ये डाइपोल है ये ना एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स राइट, ना ये एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। जब नेट फोर्स 0 होता है तो डाइपोल हैज़ नो ट्रांसलेटरी मोशन इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि नेट तो 0 है। अगर हम इमेजिन इस तरह करेंगे F2 ज़्यादा होगा F1 से, ऐसे कंडीशन होते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में। इफ़ वी हैव नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, वहाँ या तो F2 ज़्यादा होता है या F1 ज़्यादा होता है। अगर ऐसे कंडीशन होंगे F2 F1 से ज़्यादा होगा, जो हमारा डाइपोल है ये एक्सेलरेट करेगा जहाँ से नेट फोर्स होगा। चूंकि F2 है ना ज़्यादा, नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा तो डाइपोल एक्सेलरेट करेगा। चूंकि हमारा F1 F2 के बराबर है, नेट फोर्स 0 है, तो डाइपोल ना यहाँ से एक्सेलरेट करेगा ना यहाँ से एक्सेलरेट करेगा। तो फिलहाल हम दोबारा हम इस पे जाएंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। टॉर्क हमारा है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। देखो अब हम एक काम करेंगे, इफ वी टेक दिस ट्राइंगल ABK, ए बी इसका हाइपोटेन्यूज है दैट इज 2a। एक्चुअली डाइपोल लेंथ है, ये डाइपोल का सेंटर है, यहाँ तक अगर इसका हमने a रखा, दिस इज ऑल्सो ए, टोटल लेंथ है 2a। ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ए के इज द परपेंडिकुलर, और जो बी के है दैट इज द बेस। तो एंगल थीटा है वो यहाँ पर भी हम बनाएंगे दैट इज थीटा। देखो इस ट्राइंगल में हम साइन थीटा निकालेंगे। इफ वी वर्क आउट साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर ए के है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है दैट इज ए बी, या 2a हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2a। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे, 2a साइन थीटा हमें k के बराबर मिलेगा। 2a साइन थीटा हमें मिलेगा a k के बराबर। थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से लिखेंगे, 2a साइन थीटा हमें मिलेगा a k के बराबर। अब ये जो वैल्यू है ना 2a साइन थीटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन यहाँ पर है इसमें पुट करेंगे लाइक दिस। तो हमारा टॉर्क किस तरह बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू QA इंटू ए के हमने निकाला 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब हमें रिजल्ट इस तरह मिल रहा है, इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये कॉम्बिनेशन मैंने अलग लिया, Q इंटू 2a। अब इसमें रह गया E और साइन थीटा, इसको मैं साइड में लिखूंगा E इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब जो ये टर्म है जिसको मैंने ब्रैकेट में पुट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, वी कॉल दिस डाइपोल मूवमेंट।
इसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसके बदले में P लिखूंगा, Q इंटू 2A इक्वल टू P। तो आपका रिजल्ट अब इस तरह आएगा, जो हमारा टॉर्क आएगा Q इंटू 2A इट इज P, उसके बाद E, उसके बाद साइन थीटा। चलो मैं इसको सेकंड रखूंगा। ये टॉर्क का हमें मैग्नीट्यूड मिला, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है इट इज PE साइन थीटा। इसमें P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये मैंने इसके बदले पुट किया Q इंटू 2A, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इंटू 2A, 2 है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसके बदले मैंने P पुट किया, साथ में वहाँ पर E है और साथ में साइन ऑफ थीटा है। ये हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिला, यानी कि टॉर्क का कितना वैल्यू होगा, इट डिपेंड्स ऑन P, इट डिपेंड्स ऑन E, इट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल। दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई चेंज होगा, ये एंगल अगर चेंज होगा, हमारा टॉर्क का भी वैल्यू चेंज होगा। अगर हम मान लेंगे डाइपोल को मैं पैरेलल रखूंगा, डाइपोल इस प्लेस से पैरेलल, तो हमारा थीटा 0 बन जाएगा। अगर मैं इसमें थीटा 0 पुट करूंगा तो टॉर्क आएगा P साइन 0, साइन 0 0 है तो टॉर्क का वैल्यू 0 है। टॉर्क के लिए ज़रूरी है आपका एंगल कोई बनना है, वहाँ पर होना चाहिए कोई एंगल, P का एंगल होना चाहिए E के साथ, तब टॉर्क एक्ट होगा। तो इफ़ थीटा इज़ 0 तो टॉर्क हमारा 0 है। इफ़ थीटा इज़ 180, थीटा 180 इस तरह से है, तो यहाँ पर अगर मैंने माइनस लिया, यहाँ पर मैंने प्लस लिया, डाइपोल मूवमेंट यहाँ से है P, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि राइट में है, यूनिफॉर्म फील्ड, तो यहाँ पर P है लेफ्ट में और E हमारा राइट में है। इस केस में थीटा 180 होता है। अगर इस केस में साइन 180 में दूंगा, साइन 180 0 है, इस केस में भी टॉर्क 0 होता है। इफ डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, इफ डाइपोल इज ऑपोजिट टू द फील्ड, इस पे 0 टॉर्क एक्ट होता है। लेकिन अगर डाइपोल होगा परपेंडिकुलर टू फील्ड, यानी किस तरह होगा हमारा डाइपोल, अगर हमारा डाइपोल इस तरह होगा, यहाँ पर होगा माइनस, मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, और हमारा फील्ड इस साइड में है E, और P यहाँ से आएगा डाइपोल मूवमेंट, तो यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। इस सूरत में जब थीटा 90 होगा, साइन 91 आएगा, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। जो हमारा टॉर्क आएगा लाइक दिस, टाउ मैक्स आएगा, टाउ मैक्स आपका आएगा PE, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम टॉर्क की अब डायरेक्शन देखेंगे लाइक दिस, टॉर्क हमारा है टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, टाउ वेक्टर, देखो A क्रॉस B हम लिखते हैं AB साइन थीटा, जो PE साइन थीटा एक्चुअली इसको हम इस तरफ पुट करेंगे P क्रॉस E, P क्रॉस E, यानी कि अगर हमें टॉर्क की डायरेक्शन देखनी है, हमें P और E का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। इफ वी हैव P वेक्टर, वी हैव E वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, हमें टाउ वेक्टर मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, हमें दो वेक्टर्स प्लेन पे लेने होते हैं। इफ वी हैव वेक्टर P, वी हैव वेक्टर E, इन दोनों को प्लेन पे लेना है, और जो टॉर्क है इसको परपेंडिकुलर आएगा। जैसे हमारा P वेक्टर यहाँ से है और हमारा E वेक्टर यहाँ से है, बीच में ये एंगल बन रहा है, तो अगर हम P और E का क्रॉस निकालेंगे, वो हमें टाउ की डायरेक्शन देगा। यहाँ से P है और यहाँ से E है, दोनों प्लेन पे हैं। देखो मैं इसको ट्राई करूँगा, जस्ट लुक हियर, ये हमारा P है, आई विल अप्लाई राइट हैंड रूल। मैं अपना थंब लूँगा जहाँ पर पॉइंट O है, जहाँ पर आप इमेजिन करते हैं इसके एक्सिस हैं, मैंने पॉइंट O पे रखा अपना थंब, अपने जो राइट हैंड के फिंगर्स मैंने लिए जहाँ से P वेक्टर है, जो हमारा P वेक्टर है, इट इज़ अलोंग, जो हमारी फिंगर्स हैं दे अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। इस तरह थंब मैंने रखा पॉइंट O पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू फिंगर्स, फिंगर्स मुझे लेने हैं जहाँ से P है, मैं इनको रोटेशन दूंगा, फिंगर्स को मैं रोटेशन दूंगा, मैं इनको कर्ल करूंगा इस तरह टुवर्ड्स E, थंब जा रहा है इनवर्ड्स, यानी कि अगर डाइपोल की रोटेशन इस तरह होगी जहाँ से फिंगर्स रोटेट कर रहे हैं इस तरह, हमारा रोटेशन P जा रहा है टुवर्ड्स E, लेकिन थंब जा रहा है इनवर्ड्स, तो रोटेशन और डायरेक्शन में फ़र्क है। अगर डाइपोल इस तरह रोटेट कर रहा है, डाइपोल की रोटेशन इस तरह हो रही है, लेकिन हमारा जो थंब है इनवर्ड्स जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा टॉर्क है टाउ वेक्टर, इट इज़ परपेंडिकुलर टू P एंड E, बोथ आर इन द सेम प्लेन। हमारा P वेक्टर है और E वेक्टर दोनों एक ही प्लेन पे हैं, टॉर्क है परपेंडिकुलर टू प्लेन।
अगर इसको हम दिखाएंगे यहाँ पर टाउ वेक्टर, ये इनवर्ड्स है, क्रॉस हम दिखा सकते हैं। क्रॉस मीन्स जो हमारा टाउ वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें मैंने P लिया और यहाँ से E लिया, जो टाउ वेक्टर है दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक है, इसमें ब्रीफली मैं रिकैप करूँगा। मैंने इसमें एक डाइपोल लिया, उसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा। इस डाइपोल पे व्हाट हैपन्स, जो हमारा प्लस चार्ज है इस पे फोर्स एक्सर्ट हो गया फील्ड की वजह से टुवर्ड्स राइट। इसी तरह जो हमारा माइनस चार्ज है इस पे भी फोर्स एक्सर्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट। चूंकि ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो दे कैंसल ईच अदर, तो रिजल्ट हो गया जो डाइपोल हमारा है इट हैज़ नीदर मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट नॉट टुवर्ड्स राइट। लेकिन द 2 forces, one has this line of action and second force has this line of action, they have different lines of action. So under this condition they form couple, F1 and F2 form couple produce turning effect. टर्निंग इफेक्ट से इस डाइपोल में रोटेशन होती है, डाइपोल में रोटेशन होगी तो इस पे हम कहते हैं टॉर्क एक्सर्ट होगा, टॉर्क से डाइपोल में रोटेशन होगी, ये प्लस क्यू यहाँ से घूमेगा, माइनस क्यू यहाँ से घूमेगा। फिर मैंने टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा, ईदर फोर्स, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिया और मल्टीप्लाई किया मूवमेंट और, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आई गॉट फाइनल दिस रिजल्ट, टाउ इज कॉल्ड P sin थीटा। फिर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में पुट किया P क्रॉस E। तो ये हमारा आज का जो क्लास था, डाइपोल को हमने प्लेस किया यूनिफॉर्म फील्ड में। तो हमने देखा जो डाइपोल है ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस वक्त कंडीशन होगा, उस वक्त नेट फोर्स भी एक्सर्ट होगा। फ़र्क इतना ही होगा, अगर F1 F2 के बराबर नहीं होगा तो डाइपोल में ट्रांसलेटरी मोशन होगी, अगर F1 ज़्यादा होगा F2 से तो डाइपोल इस तरह एक्सेलरेट करेगा। लेकिन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन ईदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन डाइपोल पे टॉर्क एक्सर्ट होता है, उससे डाइपोल में रोटेशन प्रोड्यूस होती है और टॉर्क की टेंडेंसी होती है टू ब्रिंग प्लस हियर माइनस हियर डाइपोल मूवमेंट अलोंग द फील्ड। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम एक और टॉपिक के साथ आएंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस टाइम।